स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है। अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो तोड़ निकले, वो भी ड्राइवर डोर भी लॉक हो गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जो बेंगलुरु और हैदराबाद को जोड़ता है, एक ऐसी रात का गवाह बना जिसे भुलाया नहीं जा सकेगा। कावेरी ट्रेवल्स की एक बस 40 यात्रियों और 2 ड्राइवरों को लेकर हैदराबाद से बेंगलुरु की अपनी सामान्य यात्रा पर निकली थी, लेकिन दुर्भाग्यवश ये सफर एक भयावह अग्निकांड में बदल गया। गुरुवार की आधी रात को शुरू हुई ये यात्रा तड़के 3:30 बजे कुरनूल के पास एक अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच गई। दरअसल बस की एक मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। शुरुआती क्षणों में ड्राइवर को लगा कि शायद बड़ा हादसा टल गया, लेकिन हकीकत कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई थी। घर्षण से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और चंद पलों में बस आग की लपटों में घिर गई। ये अभी भी जांच का विषय है कि आग लगने का सटीक कारण क्या था, लेकिन इस चिंगारी ने एक भीषण त्रासदी की शुरुआत कर दी। आग की लपटों से घिरी बस में फंसे यात्रियों के लिए वो पल बेहद दहशत भरे रहे होंगे, लेकिन ये भयावह घड़ी में कुछ यात्रियों ने गजब की सूझबूझ और हिम्मत दिखाई। उन्होंने तुरंत खिड़कियां तोड़ दी, जिससे कुछ लोगों को बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जो यात्री समय रहते कूदने में सफल रहे उनकी जान बच गई, लेकिन दुर्भाग्यवश जो बस के अंदर फंसे रह गए उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 12 लोगों से ज्यादा की जान जाने की पुष्टि हुई है, जबकि 20 यात्री अलग अलग अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं। इनमें से 3 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इस हृदय विदारक घटना का एक और दर्दनाक पहलू भी सामने आया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग लगने के कारण बस का मुख्य दरवाजा शॉर्ट सर्किट से जाम हो गया था, जिससे कई यात्री बाहर नहीं निकल पाए। कुछ ही मिनटों में बस पूरी तरह राख के ढेर में बदल गई। कुरनूल की जिला कलेक्टर ने बताया कि कावेरी प्राइवेट ट्रेवल्स की इस बस में कुल 41 यात्री सवार थे। मोटरसाइकिल से टक्कर और उसके बाद ईंधन का रिसाव ही इस दुर्घटना का मुख्य कारण बना। राहत की बात यह है कि 21 यात्री सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन बाकी 20 यात्रियों में से अब तक 11 शवों की ही पहचान हो पाई है। बाकी पीड़ितों की पहचान के प्रयास लगातार जारी हैं, जो इस त्रासदी की भयावहता को और बढ़ा देता है। पूरा देश इस घटना से स्तब्ध है। 2:30-2:40 के आसपास बस रुकी, मतलब मैं उठा, फिर मतलब बस एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ लगा मेरे को, तो मैं उठा, बाहर देखा तो आग लगी हुई थी आगे फ्रंट में और थोड़ा लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में ऊपर सीट थी मेरी, उधर से दिख रहा था। पहले तो मेरे को मतलब विश्वास नहीं हुआ कि आग है या फिर क्या है, मतलब लाइट चमक रही है। फिर थोड़ी देर में रियलाइज़ हुआ कि फायर है, तो कुछ लोगों का आवाज़ आया, सब लोग सो रहे थे, 2-3 लोग उठे थे बस पे, सब लोगों को जगाया, फिर फायर करके बोला, मतलब गेट डाउन ऐसा फायर। तो हम लोग आगे से निकलने की कोशिश कर रहे थे, ड्राइवर लोगों का पता ही नहीं था कहाँ पे है। डोर लॉक थे, थोड़े मेन डोर लॉक था, तो वो बीच वाला जो डोर रहता वो ओपन करने की कोशिश किया, वो भी क्लोज था। तो पीछे गए हम लोग, पीछे इमरजेंसी विंडो था, डोर नहीं था, हैंडल कुछ भी नहीं था, हैमल नहीं था, तो ऐसी नॉर्मल विंडो था, उसको ब्रेक करा हम लोगों ने। फिर मतलब पंच मारा, किक मारा, फिर ये ऐसे धक्का दिया, हेड बट किया। फिर जैसे जैसे ओपन हुआ तब तक बहुत सारा स्मोक आ रहा था, आगे लाइक फायर स्प्रेड हो रही थी बहुत। फिर विंडो ब्रेक हुआ, हम लोगों ने ऊपर से जंप किया, वो काफ़ी ऊपर है विंडो, तो उस टाइम पे कोई सोचते नहीं है, तो बस ऐसे जंप कर दिया। कोई पैर पे गिरा, कोई सर पे गिरा है, कोई साइड से गिरा है, बैक पे गिरा है। तो कुछ लोग उधर भी बेहोश हो गए थे ऊपर से गिर के, तो लोगों को खींच के हम लोग साइड में लेके आए। स्मोक आ रहा था, फायर बढ़ रही है। अराउंड 10-11 लोग पीछे से निकले, कुछ 4-5 लोग साइड से निकले, ड्राइवर साइड से विंडो से। बाकी जो लोग हैं वो ड्राइवर विंडो तोड़ निकले, वो भी ड्राइवर डोर भी लॉक हो गया था, तो विंडो ब्रेक करके निकले सब लोग। कितना टाइम को एग्जैक्ट? अराउंड 2:30-2:40। इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश के शीर्ष नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, जबकि घायलों को 50,000 रुपए भी दिए जाएंगे।
कुरनूल के पुलिस से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि आग ने बस को चंद मिनटों में अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने भी बस और दोपहिया वाहन की टक्कर और वाहन के बस के नीचे फंसने के कारण निकली चिंगारी को आग लगने का संभावित कारण बताया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम आग लगने के सही और सटीक कारण का पता लगाने के लिए गहन जांच में जुटी है। साथ ही लापता यात्रियों को ढूंढने और दुर्भाग्यपूर्ण पीड़ितों की पहचान करने के प्रयास भी तेजी से जारी है ताकि इस त्रासदी से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल सके।